नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी पाठशाला वाले और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 को। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि आज हम लोग इस वीडियो में एकदम जल्दी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आए तो उसके लिए हमने एक ऑलरेडी चैनल बनाया हुआ है पाठशाला मैथ। वहाँ पर हमने बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है और फुल डिटेल में बताया है। यहाँ पर भी बताएंगे, ठीक है। पाठशाला मैथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का वीडियोस मिल जाएगा या फिर अपलोड हो रहा होगा, ठीक है। तो आप उसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जब भी आएगा, रिवीजन करना होगा तो आप जल्दी रिवीजन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मेन फोकस पर। बोलता है एक्सरसाइज 2.1 में कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, कैसे निकलता है। तो इसके लिए दो चीज़ हमको चाहिए होगा। एक इसका नॉलेज, ठीक है, साइन इनवर्स से लेकर के कॉट इनवर्स तक बताया गया है। क्या बताया गया है कि ये डोमेन है, ये रेंज है। कैसे इसको याद करें, समझे, बता देते हैं थोड़ा देर में, ठीक है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th में पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप जानते हैं सबका वैल्यू, ठीक है। ओके, तो इसका क्या महत्व है इसमें समझिएगा। जैसे हम इस चीज़ पर आएंगे वापस से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स दिया हुआ है और इसका जो डोमेन है वो -1 से लेकर के 1 तक है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि साइन के केस में आप जानते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है और कम से कम -1 होता है। नहीं समझे बात को? ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है, लेकिन फिर हम लोग -90 डिग्री पर आएंगे तो वहाँ पर हमको -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही इंडिकेट करता है कि साइन के केस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है, और कॉस में भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1। समझ गए? इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कैपिटल R लिखा हुआ है। इसका मतलब रियल नंबर। रियल नंबर बहुत सारा होता है ना, तरह तरह का। हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में ही पढ़े कि दुनिया में जितना भी नंबर आप देखते हैं सबको रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको बताएंगे। आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं टैन इनवर्स में ओनली रियल नंबर और कॉट इनवर्स में भी रियल नंबर। चलिए इनको समझने के लिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या है? देखिए, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो बोल रहा है कि -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। इसके बगल में ब्रैकेट पर ध्यान दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो टैन इनवर्स है ये भी -π/2 से लेकर के π/2 तक है, तो दोनों सेम है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि इसके बगल में जो ब्रैकेट है ना और ये जो ब्रैकेट है इनमें अंतर है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट और इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट। तो इनमें क्या अंतर होता है समझिए। इसमें हम लोग -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं। इसके बीच का जो भी नंबर रहेगा वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि -π/2 नहीं ले सकते हैं और π/2 नहीं ले सकते हैं। इसके बीच का जो नंबर रहेगा वो आप ले सकते हैं। समझ गए कि ये सब नंबर इंक्लूड होगा और ये सब नंबर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसके बीच वाला इंक्लूड होगा। तो ये क्या मांझरा है कि इंक्लूड होगा नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर -0 किया गया है, तो ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा। पहले इस पर देखते हैं कि ये इंक्लूड क्यों हो रहा है। देखिए, साइन के केस में 90 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर जो टैन इनवर्स है, टैन इनवर्स, इसमें 90 डिग्री को क्यों नहीं लिया गया है? इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि टैन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड इसका मतलब हमको मालूम ही नहीं है उसका वैल्यू क्या होता है। वहाँ तक इंसान पहुँच ही नहीं पाया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो ND हमने लिखा है इसका मतलब नॉट डिफाइंड, ओके। तो आप जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब कि ये जो नॉट डिफाइंड है वो हम लोग नहीं लेंगे। इसको छोड़ करके बाकी जो नंबर हम लोग जानते हैं इसको हम लोग ले लेंगे। अब देखिए,
समझ में आ गया। अब इसको भी देख लीजिए, जिससे हम लोग जानते हैं कि कॉट के केस में 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है और पाई का वैल्यू, पाई मतलब जानते हैं क्या होता है, पाई मतलब, पहले चलिए थोड़ा सा बता दे रहे, मान लीजिए बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पाई क्या होता है, एक रेडियन होता है, ठीक है, और ये जो है ना 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, पाई रेडियन। अगर बोला जाए कि पाई बाई 2 क्या होगा, तो सिंपल पाई के जगह पर 180 रखिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 90 आ जाएगा। पाई बाई 4 के जगह पर, पाई बाई 4 के जगह पर 180 बाई 4 रख दीजिए और ये हो जाएगा 45। इसी तरह से आप जितना भी निकालना चाहते हैं 3 पाई बाई 2 सबका निकाल सकते हैं, बस पाई के जगह पर आप 180 डिग्री रख के कैलकुलेट कर दीजिए। ओके, तो क्या बोला हमने कि पाई यानी कि 180 डिग्री। तो आप देखिएगा कि कॉट के केस में 0 नॉट डिफाइंड होता है और 180 डिग्री भी नॉट डिफाइंड होता है। समझ में आ गया? तो इनको हम लोग नहीं लेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये चीज़ और ये समझ में आ गया होगा। अब ये माइनस क्या है, तो माइनस यहाँ पर यह है कि कॉसेक के केस में हम लोग जानते हैं कि 0 में क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो जो नॉट डिफाइंड है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और सेक के केस में पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री भी नॉट डिफाइंड होता है, तो जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये है समझने का तरीका, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर भी हम लोग को नॉट डिफाइंड है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रियल नंबर से घटा देंगे, क्योंकि रियल नंबर का कोई अंत नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कॉसेक में भी कम से कम -1 होता है और 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रियल नंबर से घटा दिया गया है, क्योंकि कॉसेक के केस में नॉट डिफाइंड भी आता है और सेक के केस में भी नॉट डिफाइंड आता है, टैन के केस में भी नॉट डिफाइंड आता है। ओके, तो ये है याद करने का तरीका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, आराम से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल अपने से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, जब हम आपको ये बताएंगे तो उससे नॉलेज लेकर के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से। चलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग पहला क्वेश्चन को बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने नोट्स लिख दिया है ताकि आप जल्दी जल्दी समझ सके, ठीक है। लिख करके समझाने वाला वो हमने पाठशाला मैथ पर बताया है, ठीक है, जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हम आराम से अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट, यही है ना लिखा हुआ बुक में। ओके, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मेरा स्टेप है कि लेट इसको कोई भी एक वेरिएबल के बराबर मानना होगा। आप y के बराबर मान लीजिए, x के बराबर, u, t, v जो भी आपका चॉइस है आप इसके बराबर मान सकते हैं। ऐसा क्यों, बराबर क्यों मानते हैं, बराबर हम लोग इसलिए मानते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू मान लिया, ठीक है, और फिर ये साइन इनवर्स को उस तरफ इज इक्वल टू यानी कि नदिया के उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा इसके साथ हाल, ऐसे समझिए। बगल में हमने समझाया है कि साइन इनवर्स को आप 1/sin लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं तो वो ये नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हिदायत के तौर पे बताया भी गया है कि ये मत समझ बैठिएगा कि 1/sin x है। नो डाउट होता ज़रूर है ये, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा है। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ करके बोर्ड एग्जाम में चुटकी में इसको बना लें। तो मान लीजिए साइन इनवर्स को हम लोग 1/sin लिख दिए। अब ये जो साइन है इसको उस तरफ भेजेंगे यानी कि इज इक्वल टू के उस तरफ, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी उसके साथ रहेगा। तो ये जो है 1/sin है मान लीजिए, तो ये साइन उधर जा करके इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया यानी कि sin y हो गया, ठीक है, और इसको अकेला छोड़ दिया -1/2। तो इसीलिए हम लोग कोई भी एक वेरिएबल के बराबर माने थे, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि यहाँ पर sin y का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है। तो बता दिया यहाँ कि -1/2 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन के केस में 0 से लेकर के 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री ही देख लीजिए, तो कहीं पर भी यहाँ पर -1/2 तो दिखता नहीं है। खास करके 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है
वो एक भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो फिर तो हम आपको यही बताना चाहेंगे, देखिए -90 डिग्री भी होता है, -60 डिग्री भी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट चीज़ याद रखिएगा ना, तो आप माइनस का जितना भी है ना सब निकाल सकते हैं। बस आपको एक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक क्या होता है, ठीक है। वो मालूम है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं, ये -1/2 जब आ गया तो ऐसा करिए, माइनस को थोड़ी देर के लिए छुपा दीजिए ताकि आपको डिस्टर्बेंस फील ना हो, ठीक है। अब माइनस हमने छुपाया तो देखा कि भाई साइन के केस में 1/2 कब आता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अभी शायद हम आपको दिखाए होंगे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे भी करके इसको याद करिए, ट्रिक लगाइए, कुछ भी करिए, याद करिए। लेकिन तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/6, ठीक है, π/6 कहते हैं। क्यों π/6 कहते हैं 30 डिग्री को? क्योंकि आप ये सोचिए कि π/6 हमने क्यों कहा, क्योंकि पाई के जगह पर 180 जब रखिएगा और उसको 6 से डिवाइड करिएगा तो 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। समझ में आ गया? तो क्यों हम इसको 30 डिग्री नहीं लिख रहे हैं? यहाँ पर तो 30 डिग्री हम लोग लिख सकते थे भाई, साइन π/6 क्यों लिखे? तो देखिए, कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू जो निकलता है वो रेडियन के फॉर्म में निकलता है, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल जो हमारा डिग्री जो होता है ना, वो आपका रेडियन में ही होता है। डिग्री अलग होता है, रेडियन अलग होता है, ठीक है। वो सब छोड़िए, वो सब साइड का बात है। यहाँ पर आप इस पर फोकस करिए कि हमको जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा तो वो रेडियन के ही फॉर्म में निकलेगा कन्फर्म, चाहे वो π/2 निकल रहा हो, π/3, -π/3, कुछ भी, π/6, समझ गए? तो पाई उसमें शामिल होगा ही होगा, ये पक्का है। अब समझिए बात को, ये माइनस जो था उसको हमने जस का तस उतार दिया। अब हम लोग माइनस पर फोकस नहीं किए हुए हैं। अब देखिए, साइन π/6 ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री के बराबर ही होता है 1/2। समझ में आ गया? तो हमने बगल में लिख दिया नोटिफिकेशन के लिए कि साइन π/6 का वैल्यू 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से, फिर सेकंड क्वेश्चन हम लोग बहुत स्पीड में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब क्या है कि ये हमने लिख दिया, यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो दोनों सेम तो है, लेकिन इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा अभी। तो इसको माइनस हटना चाहिए था, तब हो जाता। तो अब इस माइनस को हम कैसे हटाएंगे? तो साइन का नियम सीखिए, ध्यान से सुनिएगा, साइन का नियम सीखिए कि अगर माइनस है, इस माइनस को अगर हटाना है हमको, तो हम क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है, देखिए, यही मान लीजिए एक्स की जगह पर ये है ना, और अगर हटाना है तो ये माइनस को हम लोग चुपचाप आराम से अंदर भेज सकते हैं। ये साइन के साथ ऐसा है, तो किसके साथ होगा? ये टैन के साथ भी होता है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे। ये मत समझिएगा कि कॉस के साथ भी ऐसा नियम लागू होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करें? तो हम माइनस को अंदर भेज देंगे, -π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्लस साइन हो गया, प्लस साइन इधर भी है, आराम से कैंसिल हो जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में इसको कैंसिल करके मत दिखलाइएगा, बस मन में समझिएगा कि हम लोग काट दिए। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? y = -π/6, ठीक है। अब देखिए आ गया, तो क्या ये हमारा सही उत्तर हो गया? इसका फिर महत्व क्या रह गया इस टेबल का? तो देखिए, इस टेबल आपको, ये टेबल जो है वो आपको क्या बताता है कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। तो हमारा जो आंसर आया है वो -π/6 आया है। तो क्या इनके बीच में ये बिलोंग करता है, लाई करता है? तो बिल्कुल लाई करता है। कैसे? देखिए, क्या हमने बताया कि साइन इनवर्स का जो है वो -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। इसका मतलब -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो इसके बीच में ही ना आएगा क्या? -π/6। -π/6 का मतलब -30 डिग्री, बिल्कुल इसके बीच में ही तो लाई करेगा। जैसे जैसे उधर जाएंगे हमारा डिग्री जो है वो कम होते जाएगा, फिर और आगे जाएंगे तो 0 पर पहुंच जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो 30। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? ओके, तो बिल्कुल ये लाई करता है। तो हम लोग लिख देंगे, जैसे यहाँ पर संस्कारी वे में लिखा गया है कि वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज इतना। तो इसी तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। ये ज़रूरी है लिखना, क्यों? ताकि जो सामने वाला जो आपको जज कर रहा है, एग्जामिनर या टीचर, उनको पता चल सके कि आपको ये चीज़ के बारे में नॉलेज है कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो इतना होता है। तो इस चीज़ को हमने लिख दिया।
और माइनस पाई बाई सिक्स जो है वो बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है, ठीक है, इतना सिंपल। तो इसका प्रिंसिपल रेंज नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना आ गया, माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी का आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है। ओके, क्या करना है, पहला स्टेप, कोई भी एक वेरिएबल के बराबर इसको मान लीजिए, आप x भी ले सकते थे, चलिए हमने y ले लिया। अब ये कॉस इनवर्स को उधर भेजिए तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब देखिए कॉस के केस में √3/2 कब आता है, बिल्कुल 30 डिग्री में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर कॉस ही क्यों ले रहे हैं, साइन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि साइन के केस में भी √3/2 आता है 60 डिग्री में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप साइन ले लेंगे और यहाँ कॉस रहेगा तो ये कटेगा ही नहीं, लेंदी हो जाएगा, बिल्कुल बनेगा ही नहीं सवाल। तो हमको जानबूझ करके वैसा ही लेना है जो यहाँ पर है, ठीक है। कॉस से जैसे कोई एक दुश्मन है मान लीजिए, तो उसके जैसा ही कोई एक दुश्मन रखना पड़ेगा बराबर का, तभी ना कटेगा आपस में, समझ गया। तो कॉस को रख दिया आमने सामने और ये आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, तो y इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स हो गया। अब देखना है कि पाई बाई सिक्स जो है वो बिलोंग करता है इनको, तो इनका कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। तो लिख देंगे कि हाँ इनके बीच में ही तो आता है पाई बाई सिक्स, तो ये हमने लिख दिया। तो पाई बाई सिक्स बिलोंग करता है इनको, सिंपल, प्रिंसिपल वैल्यू इतना पाई बाई सिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कॉसेक इनवर्स 2। सबसे पहला स्टेप, कोई भी एक वेरिएबल के बराबर इसको मानिए, कॉसेक इनवर्स को उधर भेज दीजिए, कॉसेक y अकेला हो गया 2। अब कॉसेक के केस में 2 कब आता है, तो वो है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं पाई बाई सिक्स। तो क्या हम इसको कॉसेक 30 डिग्री ही तो है एक तरह से, है ना, और ये कॉसेक पाई बाई सिक्स हो गया, ये कैंसिल, y के बराबर पाई बाई सिक्स। फिर कॉसेक का जो प्रिंसिपल रेंज है वो कितना से कितना तक होता है, तो -π/2 से लेकर के π/2, और साथ में 0 को घटाया जाता है। 0 को हम लोग इसलिए घटाते हैं क्योंकि कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए घटाया गया। और वो हमने लिख दिया कि π/6 जो है ना वो बिलोंग कर रहा है इनको, बस प्रिंसिपल वैल्यू इस क्वेश्चन का π/6 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन tan इनवर्स -√3। सबसे पहला स्टेप, कोई भी एक वेरिएबल के बराबर इसको मान लीजिए, tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए, tan y हो गया। अब देखिए माइनस को छुपा दीजिए, तो tan के केस में √3 कब आता है, 60 डिग्री में। 60 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/3। पाई के जगह पर 180 डिग्री रखिएगा और उसको 3 से डिवाइड करिएगा, तो 3 6 18 होता है ना, तो 60 हो गया, सिंपल। अब माइनस को हमने रख दिया। अब हमारे लिए एकदम नया है कि भाई इस माइनस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। जैसे हमने साइन को बनाया था तो इसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी क्या होता है कि माइनस जो है अंदर घुस जाता है, ठीक है। चलिए ये घुसा दिए। अब ये tan को कैंसिल किए, y इज इक्वल टू -π/3 आ गया, क्लियर। अब देखना है कि क्या ये बिलोंग करता है, इसका प्रिंसिपल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। और बिल्कुल इसके बीच में ही आता है -π/3, सिंपल। इसका प्रिंसिपल वैल्यू इस क्वेश्चन का इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए माइनस वाला जब भी सवाल रहे तो सचेत रहिए, ठीक है। ये हमारे लिए एकदम नया है क्योंकि कॉस है, इसके साथ क्या होता है समझिए। तो सबसे पहला स्टेप, इसको एक वेरिएबल के बराबर मानना है, उधर भेजना है, तो कॉस y हो जाएगा -1/2। अब क्या करना है, माइनस को छुपा देना है। सोचना है कि कॉस के केस में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री में आता है, जानते हैं ना। तो π/3 60 डिग्री का मतलब, तो कॉस π/3, ठीक है। नहीं कट सकता है क्योंकि प्लस इधर माइनस नहीं कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए, ठीक है, क्या उपाय है मेरे पास, एक फार्मूला होता है, लिखिए साथ में, कि अगर माइनस कॉस x है, इस माइनस को हटाना है तो उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस एक्स। तो कॉस तो लिखाएगा ही, मस्ट है, और पाई भी लिखाना मस्ट है।
और ये जो x आप देख रहे हैं ये वही है जो ये है π/3, ठीक है। तो इसका मतलब कॉस और पाई मस्ट लिखाएगा ही लिखाएगा, और उसके साथ घटाया जाएगा, याद रखिएगा पक्का है कि घटाया जाएगा, और जो भी यहाँ पर रहेगा वो हमने यहाँ लिख दिया π/3, ठीक है। और देखिए ये 1 देख के आप मत सोचिए, ठीक है, एक तरह से ये हमने समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि हम उसको घटाएंगे तो एलसीएम लेना होगा ना, इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करिए 3 बार में जाएगा, जितने बार में जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 × पाई 3 पाई माइनस, और एक बार में जाएगा 1 × पाई पाई, ठीक है। इसको घटाइए हो जाएगा 2 पाई। अब कॉस कॉस ख़त्म कर दीजिए तो हो जाएगा y = 2 पाई। ओके, तो 2 पाई क्या बिलोंग करता है 2π/3? कॉस का होता है 0 से लेकर के पाई तक। तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये बिलोंग नहीं करेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं ऐसा बात नहीं है। देखिए 2 × इसके जगह पर 180 हमने रख दिया, और 3 से इसको पहले डिवाइड किया तो 60 बार में चला गया, 60 × 2 हो जाएगा 120। समझ में आ गया? ओके, अब होता है उसका क्या 0 से लेकर के 180 ना, तो इसके बीच में ही तो आएगा 120, बिल्कुल। तो वो हमने लिख दिया कि प्रिंसिपल जो वैल्यू है ब्रांच का कॉस इनवर्स का वो 0 से पाई होता है, और जो हमारा आंसर आया है ये इनको बिलोंग करता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 हो जाएगा। कंप्लीट। अगला सवाल tan इनवर्स -1, तो ये तो बन जाना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा सवाल को हैंडल किया है। तो एक वेरिएबल के बराबर मानिए, tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए, tan y हो गया -1। अब देखिए माइनस को छुपाइए, tan के केस में 1 कब आता है? 45 डिग्री एंगल आता है ना, तो हम क्या करें tan π/4, π/4 का मतलब 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 1 के बराबर, माइनस को हमने जस का तस रख दिया। अब इस माइनस को आराम से चुपचाप अंदर भेज सकते हैं, आपने ये ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ भी है, तो ये फॉर्मूला बगल में लिख दीजिएगा जरूर से, ठीक है। tan हटाइए, y = -π/4। अब ये भी बिलोंग करता है, तो यही हमने एकदम मस्त लिख दिया जैसे लिखे थे पहले। आप साथ में लिखते चलिए, इससे आपको मज़ा आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। 7 नंबर सेक इनवर्स 2/√3, तो ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए आसान है क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है। तो सेक वाला क्वेश्चन पहली बार आया है, तो इसको एक वेरिएबल के बराबर माने, सेक इनवर्स को उधर भेजिए, सेक y हो जाएगा = 2/√3। अब देखिए सेक के केस में 2/√3 कब आता है? तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो 30 डिग्री को हम लोग π/6 कहते हैं, तो इसके जगह पर हम लोग लिख लिए सेक π/6। सेक खत्म, y = π/6। तो इसका क्या होता है 0 से लेकर पाई, और उसमें π/2 को घटाया जाता है, इसलिए क्योंकि इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है, सेक 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड होता है वैल्यू, इसलिए इसको घटाया गया है, ठीक है। तो ये π/6 इनके बीच में ही लाई करता है, बिल्कुल। तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले तो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए ना तो सब सॉल्व हो जाएगा। कॉट इनवर्स √3, तो इसको भी एक वेरिएबल के बराबर मान लीजिए, और कॉट इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो कॉट y हो जाएगा = √3। अब कॉट के केस में √3 कब आता है? तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? π/6। कॉट कॉट कैंसिल, y = π/6। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या ये लाई कर रहा है। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि अगर सपोज डैट लाई नहीं करे तो, यानी कि इसके आगे चल जाए या फिर इसके पीछे चल जाए, तब क्या होगा? तो देखिए उसके लिए अलग इलाज है, हम जब मिसलेनियस सॉल्व करवाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये समझिए आराम आराम से। तो ये π/6 जो है ना इनके बीच में ही लाई करता है, बिल्कुल। कॉट इनवर्स का होता है ना 0 से लेकर के पाई तक, तो हो गया इसका π/6 आंसर, सिंपल। कॉस इनवर्स -1/√2, ऐसा सवाल आप बना सकते हैं, बनाए हुए हैं ऑलरेडी। मानिए एक वेरिएबल के बराबर कॉस इनवर्स को उधर भेज दीजिए, कॉस y हो जाएगा -1/√2, फिर उसके बाद माइनस को छुपा देंगे। देखेंगे कि कॉस के केस में 1/√2 कब आता है? तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 45 डिग्री को हम लोग π/4 लिखते हैं, जानते हैं ना। तो माइनस को जस का तस हमने लिख दिया, और इस माइनस को हटाना है, याद रखिए कॉस है, कैसे हटाएंगे?
तो हम लोग पढ़े हैं ना कि क्या होता है कि कॉस पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है। तो ये पाई माइनस एक्स ही तो है, एक्स की जगह पर पाई बाई 4, एक्स की जगह पर पाई बाई 4 लिख दिया हमने। और नीचे 1 छुपा हुआ रहता है तो 1 और 4 का एलसीएम ले लिया 4, 1 से डिवाइड करिए 4 बार में जाएगा और जितने बार में गया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब ये कॉस कॉस खत्म, बचा y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ओके, तो क्या ये लाई कर रहा है? जैसा कि हम लोग को पता है कि कॉस का जो है प्रिंसिपल रेंज वो 0 से लेकर के पाई तक होता है, तो ये लाई करेगा। तो 3 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो 180 होता है, 4 से डिवाइड करिए 45 बार में जाएगा, 45 इंटू 3 होता है 135। ओके, तो बिल्कुल ये लाई करेगा क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही जो है वो 135 आता है। तो हमने लिख दिया और 3 पाई बाई 4 ये लाई कर रहा है 0 से लेकर के पाई, तो इसका प्रिंसिपल रेंज कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो यही लिख दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2 वेरिएबल के बराबर ले लीजिए, कॉसेक इनवर्स को उधर भेजिए, कॉस वाई हो जाएगा माइनस रूट 2, फिर इसके बाद माइनस को छुपा देंगे। कॉसेक के केस में रूट 2 कब आता है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमने कॉसेक पाई बाई 4 लिख दिया। ओके, अब ये माइनस कॉसेक हमारे लिए पहली बार है। तो जैसा कि आप साइन में देखे थे कि माइनस था और टैन में भी देखे थे माइनस था, तो कॉसेक के साथ भी ऐसा ही नियम लागू होता है। तो तीनों के साथ एक नियम लागू होता है और बाकी का जो हमारा कॉस है, ठीक है, सेक है और कॉट है, उनके लिए अलग नियम लागू होता है। जैसे हम लोग कॉस में पढ़े थे ना, उस तरह से समझ रहे हैं ना बात को, बनाते बनाते में सब समझ में आएगा आपको। तो कॉसेक के साथ भी यही नियम लागू होता है जैसे साइन और टैन में हुआ था। तो माइनस को अंदर हम लोग भेज दिए, आराम से आ गया, कॉसेक कॉसेक खत्म, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान होता है। कॉस वाला अगर क्वेश्चन है माइनस के साथ तब उसमें सचेत रहिए, ठीक है। कॉट वाला भी क्वेश्चन है तब भी सचेत रहिए और सेक वाला क्वेश्चन है तब भी सचेत रहना है। बाकी कॉसेक, ठीक है, टैन, साइन, इसमें आराम से आप बना सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि भाई माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, और उसमें 0 शामिल नहीं होता इसलिए क्योंकि नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 4, यही ना माइनस पाई बाई 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 11th नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप ये सब सॉल्व कर लिए तो वही चीज़ है, बस ये सब क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग टैन इनवर्स का यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन यही ना है। तो ये हमको क्या करना है, इनका वैल्यू निकालना है, इनका भी वैल्यू निकालना है, इनका भी निकालना है, और जितना भी वैल्यू सबका आएगा रखेंगे उस जगह पर। तो याद रखिए पाई के ही फॉर्म में आएगा, इसका भी पाई का भी फॉर्म में आएगा, इसका भी पाई के फॉर्म में आएगा। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे ना, इसी तरह से तो जितना भी आएगा, ठीक है, तो उनको हम लोग जोड़ देंगे और जोड़ करके आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसा है कि हम लोग पहले जैसे बनाते थे लेट एक्स या फिर वाई लेकर के, तो क्या ये पूरा का पूरा लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप पूरा ले लिए तो फिर कैसे सॉल्व करिएगा। तो हम लोग एकदम एक पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को उठा करके पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको उठाकर सॉल्व करेंगे, इसको उठाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। याद रखिए सबको, जैसे लेट y इज इक्वल टू ये ले लिए तो ऐसा नहीं कि इसको भी ले लिए लेट y, इसको भी ले लिए, ऐसा नहीं। इससे आप करके क्वेश्चन को गलत कर देंगे। आप एग्जामिनर या फिर टीचर को यही बताएंगे कि x इज इक्वल टू, जब मान लीजिए ये ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू ये भी ले लिए, तो आप ये बता देंगे कि दोनों सेम है ना, क्योंकि x तो सेम ही होता है, तो दोनों सेम नहीं ना है, तीनों एक दूसरे से अलग है। तो आपको तीनों अलग अलग तरह का वेरिएबल लेना होगा। अगर इसको x मान लिए तो अब x को छोड़ करके बाकी जितना भी वेरिएबल है आप ले सकते हैं। इसको y ले लीजिए, इसको z ले लीजिए, सिंपल। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू ले लिए tan इनवर्स 1, tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए तो tan x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। tan के केस में 1 कब आता है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं रेडियन में, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना। तो tan खत्म हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो
ये बिल्कुल बिलोंग करता है इनको, तो हम उतना ज़्यादा लॉन्ग लिफाफा में नहीं जाएंगे कि लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, इस तरह से नहीं लिखेंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये सब नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, बस x का वैल्यू π/4 आया, क्या ये बिलोंग कर रहा है अपने इस प्रिंसिपल रेंज से, तो बिल्कुल ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका यही आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया तो ये पाया, तो यही हमारा इसका मेन आंसर है, मेन वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हमने y ले लिया, कॉस इनवर्स को उधर भेजिए तो हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू -1/2। अब माइनस को छुपाइए, सोचिए कि कॉस के केस में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री, तो लिख देंगे माइनस को सेम टू सेम और कॉस π/3 लिख दिया, क्योंकि कॉस π/3 का मतलब क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस को क्या अंदर भेज दे, नहीं, कॉस के साथ अलग फंडा है, क्या होता है कि पाई माइनस एक्स होता है ना, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है π/3, तो हो जाएगा पाई माइनस π/3। समझ में आ रहा है। अब दोनों को जब घटाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसलिए, तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 ले लिए, तो 1 से डिवाइड करिए, 3 बार में जाएगा, 3 × पाई 3 पाई, एक बार में जाएगा तो 1 × पाई पाई। ओके, अब इसमें से घटाइए, 2π/3 हो गया, सिंपल, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2π/3, तो y इज इक्वल टू 2π/3। और क्या 2π/3 बिलोंग करता है 0 से लेकर पाई, बिल्कुल बिलोंग करता है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कि 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में ही तो होता है 120 डिग्री, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब ऐसा करते हैं कि जो हमारा ये साइन इनवर्स -1/2 इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको z ले लिए हैं, साइन इनवर्स को उधर भेज दिए तो साइन z हो जाएगा इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब माइनस को छुपाइए और देखिए कि साइन के केस में 1/2 कब आता है, सिंपल π/6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इस माइनस को हम लोग अंदर भेज सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये साइन है, साइन के साथ ऐसा नियम लागू होता है, तो हम लोग भेज दिए, साइन कैंसिल किए, z इज इक्वल टू -π/6 आ गया, और ये बिलोंग करता है अपने प्रिंसिपल रेंज को। ठीक है, तो हमने तीनों का तीनों एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लिया है। अब वापस से क्वेश्चन को लिख दिए, यही ना था क्वेश्चन, लिख दिए। अब इसका वैल्यू हमने निकाला हुआ है tan इनवर्स 1 का, यही तो था tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, एकदम मजे से π/4 इस जगह पर लिख दिए, फिर बीच में प्लस है लिख दिए। कॉस इनवर्स -1/2 का भी वैल्यू हमने निकाला था, ये देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हमने पूरा और यहाँ पर ले आया वैल्यू। ओके, 2π/3 हमने लिख दिया मजे से, बीच में है प्लस, वो भी लिख दिया। इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी सॉल्व करके, -π/6 आया था, वो भी हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 3 6 का एलसीएम क्या हो जाता है 12, कैसे होता है देखिए, 4 6 और 3 यही ना है जी, बिल्कुल। चलिए 4 3 6 ऐसे लिख दिया है, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए मान लीजिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो ऐसे लिख देते हैं 4 3 6। तो देख रहे हैं कि 3 के टेबल में ये भी आएगा, 3 के टेबल में ये भी, ये नहीं आता है तो जस का तस लिखेंगे। अब 2 के टेबल में ये आता है, ये आता है, तो 2 2 जा 2 1 जा 1 जा 1 जा, तो 3 2 जा 6 6 2 12 हो गया ना 12, तो एलसीएम 12। अब 4 से इसमें डिवाइड करिए, 3 बार में जाएगा, तो 3 × पाई 3 पाई, 3 × 4 4 बार में गया ना, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 पाई, फिर प्लस माइनस माइनस लिख लिए, 6 से डिवाइड करिए, 2 बार में जाएगा, 2 × पाई 2 पाई। ओके, अब इनको जोड़ दीजिए, 8 और 3 हो जाएगा 11 पाई हो गया, इसमें से 2 घटा दीजिए 9 पाई, 9 पाई आ गया ना, 9π/12, तो 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 3π/4 हो गया। कितना सिंपल। अब सॉल्व हो गया, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा हम लोग जब सॉल्व किए तो हम लोग को 3π/4 आंसर आ गया। अगला सवाल है इसी तरह का, ठीक है, ये सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए अगर इसको छुपा दिया जाए, ऐसा सवाल रहता तो आप आराम से सॉल्व कर लेते। यहाँ पर क्या है कि 2 दे दिया गया, तो डरिए मत, आप ऐसा करिए कि इस 2 को छुपा दीजिए। ठीक है, तो अब तो मेरे लिए आसान हो गया।
अगर बोला जाए कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालिए तो निकाल सकते हैं, चुटके में निकल जाए कि साइन इनवर्स के केस में 1/2 कब आता है, तो भाई π/6 है ना, समझ रहे हैं ना, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 रहे, 1000 रहे, करोड़ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए π/6 निकला और उसको एंड में यानी कि अंतिम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 × π/6, तो 2 और 6 कट जाएगा यानी कि 2 3 जा, तो हो जाएगा π/3। चलिए इसको बनाते हैं तो समझ में आपको आएगा। इसको x मान लीजिए और इसको हम लोग मानेंगे y, इसको नहीं लेंगे, ठीक है, एंड में ले लेंगे। चलिए पहले लेट x = इतना, कॉस इनवर्स को उधर भेजिए, कॉस x हो जाएगा = 1/2। कॉस के केस में 1/2 कब आता है, तो 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/3, कहते हैं ना कॉस 60 डिग्री ही है ये, उसको रेडियन के फॉर्म में लिखा गया है, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, x के बराबर π/3 आ गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो 0 से लेकर पाई तक होता है, तो π/3 जो है ना इनके बीच में ही आता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू निकला इसका, ठीक है, ओके। अब क्या करें, अब इसको सिर्फ साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग y ले लेंगे, ठीक है, ले लिए, साइन इनवर्स को उधर भेजे, साइन y हो गया = 1/2। तो साइन के केस में कब आता है 1/2, तो 30 डिग्री में आता है, 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/6, तो लिख दिया हमने और साइन साइन कैंसिल किया, y = π/6। π/6 बिल्कुल बिलोंग करता है -π/2 से लेकर के π/2। ये क्या है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है, ठीक है। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा π/6। वापस से क्वेश्चन हमने लिखा एकदम सेम टू सेम यहाँ पर, चलिए लिख दिया ना। अब इसका वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर π/3, तो आराम से π/3 हमने यहाँ रखा, प्लस रख दिया, 2 भी लिख दिया। इसका वैल्यू हमने तुरंत निकाला था, साइन इनवर्स 1/2 का π/6 आया था, तो वो π/6 हमने रख दिया, 2 3 जा डिवाइड काट दिया हमने, और इधर भी π/3 प्लस π/3, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा, और दोनों नीचे डिनोमिनेटर में सेम है, तो एक बार में ये भी जाएगा, एक बार में ये भी जाएगा। तो आप सोचिए कि पाई और पाई प्लस यानी कि सेम टू सेम ऊपर जो है वही रखा जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक बार में जाएगा ना, एक बार में, तो 1 × पाई 1 × पाई, तो वही पाई प्लस पाई हो गया, तो जोड़िए तो 2 पाई हो जाएगा। क्यों 2 पाई होगा, क्योंकि इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 पाई, 2π/3 इसका फाइनल आंसर हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 मुँह जवानी बन जाएगा। देखिए ध्यान से, बोलता है कि अगर साइन इनवर्स x = y है तब क्या होगा। ऐसे देखिए, साइन इनवर्स x है = y, याद करिए हम लोग लेट y = लेते थे सेक इनवर्स 2/√3, तो ऐसे समझिए कि ये x है ना वो हमको मालूम ही नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग को मालूम रहता था कि √3 है, -1/√2 है, 2/√3 है, तो वो हमको मालूम नहीं है। तो बोल रहा है कि y के जगह पर क्या होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो y के जगह पर क्या होगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के केस में याद करिए कि प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, तो वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। और इसके बगल में जो आप देख रहे हैं सिंबल यानी कि ब्रैकेट जो देख रहे हैं वो बड़ा वाला है, ये इंडिकेट करता है कि -π/2 भी होगा, π/2 भी होगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन में आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 से लेकर के पाई तक है, 0 से लेकर के पाई तक है, तो ऑप्शन बी या तो फिर डी होना चाहिए। हमने ऑलरेडी टिक किया हुआ है कि बी इज़ ए करेक्ट आंसर। वाई क्यों होगा, ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे। तो दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी -π/2 है, π/2 है, इसमें भी है, तो ये आंसर क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा हम आपको बताते हैं। जैसे y आप देख रहे हैं कि यहाँ एरो जो देखते हैं ना, एरो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये छोटा है y से, -π/2 y से छोटा है, और साथ में नीचे आप देख रहे होंगे एक डैश, तो ये जो डैश है वो इंडिकेट करता है आपको कि वो जो है वो बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है। तो ये बता रहा है ना कि y जो है ना वो π/2 के भी बराबर हो सकता है, और y जो है वो -π/2 के बराबर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि y -π/2 से बड़ा भी हो सकता है, और y π/2 से छोटा भी हो सकता है।
तो इक्वल टू का साइन इंडिकेट करता है कि y के जगह पर आप -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं। तो हमने आपको बताया था ना कि ये जो आप बड़ा वाला ब्रैकेट देखते हैं, ये इसका मतलब ही होता है कि आप -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं। इसीलिए बी को करेक्ट आंसर किया गया है। ठीक है, इसको इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है कि -π/2 से इधर होगा और π/2 से इधर होगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं दिया गया है। अगर इक्वल टू का साइन रहता तब हो जाता, समझ गए ना। तो भाई अब आपको देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन का ज़्यादा डिटेलिंग में देखना है तो वही पाठशाला मैथ पर जा करके आप इसका देख लीजिएगा 2.1। हमने ज़्यादा डिटेल में बताया, हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं यहाँ पर। जैसे ये किसके लिए सही होता, tan इनवर्स। अगर यहाँ पर tan इनवर्स x रहता तब उसके लिए सही हो जाता, क्योंकि हम लोग tan इनवर्स में भी पढ़े हैं कि -π/2 से π/2 तक होता है। उसके बगल में जो आप देख रहे हैं वो स्मॉल ब्रैकेट है, वो इंडिकेट करता है कि इसके बीच का ही होगा। ठीक है, तो ये अगर tan इनवर्स रहता तब डी ऑप्शन सही होता। और देखिए ए कब सही होता, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, पाई का साइन है, यानी कि 0 से लेकर पाई तक तो है और साथ में इक्वल का भी साइन है। तो ये कॉस इनवर्स जब यहाँ रहता तब ऑप्शन ए सही रहता, क्योंकि कॉस इनवर्स का 0 से लेकर पाई तक होता है। ओके, और ये किसके लिए सही होता, 0 से लेकर पाई तक तो है लेकिन वो स्मॉल ब्रैकेट जैसा यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो ये कॉट इनवर्स के लिए सही होता है, कॉट इनवर्स के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, जैसे आप 11th में किए थे 12th में भी वैसे ही इसमें भी। तो इसका वैल्यू निकालिए, इसका भी वैल्यू निकालिए, घटाइए और चूज़ कर लीजिए। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं उसको। ये ऑप्शन है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए संस्कारी वे में आप बनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा हम लोग रफ में फटाफट बनाएंगे और करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, अब देखिए मिला हमको ये वाला क्वेश्चन, क्या करेंगे, पहले इसको x मान लेंगे, फिर इसके बाद y इसको मान लेंगे। चलिए इसको हमने मान लिया x, tan इनवर्स को उधर भेजा तो tan x हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद √3 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है, तो लिख दिया हमने tan 60 डिग्री ही ना है, एक तरह से ये π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan खत्म हो गया, x इज इक्वल टू π/3। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल रेंज है tan इनवर्स का वो होता है -π/2 से लेकर के π/2, तो इसके बीच में ही ये π/3 लाई करता है बिल्कुल। तो इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, किसका, इसका। ओके, आगे बढ़े। इसको हम लोग ये माइनस को नहीं लेंगे, इसको ओनली इसको लेंगे। ठीक है, इसका जब वैल्यू आएगा तो आराम से घटा देंगे। तो सेक इनवर्स -2 ले लिए, अब लेट y ले लिए ना, इसको अलग वैल्यू वेरिएबल सॉरी, और फिर इसके बाद सेक इनवर्स को उधर भेजिए तो सेक y हो जाएगा इज इक्वल टू -2। अब देखना है कि माइनस को छुपा देना है। सेक के केस में 2 कब आता है, तो 60 डिग्री पे आता है, तो लिख देंगे सेक π/3। और सेक के केस में क्या होता है, हम आपको बताए थे ना, नहीं बताए थे हम लोग को, ऐसा क्वेश्चन मिला ही नहीं है माइनस वाला। तो जैसे कॉस में होता है, ठीक है, उसी तरह से सेक में भी होता है। तो पाई माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है, π/3, तो सेक पाई माइनस π/3 हो गया। अब इसके नीचे 1 रख दीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। 3 से डिवाइड करिए, 3 बार में जाएगा, 3 × पाई 3 पाई, एक बार में जाएगा 1 पाई। ओके, अब इसमें से घटाइए, 2 पाई हो गया, सेक खत्म हो गया, 2 π/3। ओके, तो हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया, इनका भी इनका भी। तो वापस से क्वेश्चन लिखते हैं, ये देखिए वापस से क्वेश्चन में लिख दिया, एकदम सेम क्वेश्चन। अब इनका वैल्यू हमने निकाला था π/3, एकदम मजे से π/3 लिख दिया, फिर माइनस भी लिख दिया। सेक इनवर्स -2 का भी वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, 2 π/3, वो भी रख दिया मजे से। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या करना है, अब तो बन गया सवाल। तो 3 और 3 का एलसीएम 3 निकल गया और पाई -2 पाई हो जाएगा, माइनस बड़ा है तो घटिए, माइनस जीत जाएगा, -π/3। तो बी इज़ ए करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम जी।